माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग शीट टैब्स के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि शीट टैब्स किसे कहते हैं और शीट टैब्स पे हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। जब भी हम ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट करते हैं तो वर्कबुक के अंदर एक या एक से ज्यादा शीट्स बनी होती हैं, जिसे वर्कशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट, वर्कबुक और वर्कशीट, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। उस वीडियो में हमने इतना जान लिया था कि वर्कशीट एक सिंगल पेज होता है जिसके अंदर हम डाटा को सेल में ऐड करते हैं, जो कि रोज एंड कॉलम से मिलकर बनता है। और हर वर्कशीट का एक नाम होता है जो कि हमें नीचे शो होता है, जिसे शीट टैब्स कहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये शीट 1 रहता है, और अगर प्लस साइन पे क्लिक करके हम न्यू वर्कशीट को ऐड करते हैं तो वो शीट 2 के नाम से ऐड होगी। और इसी तरह से प्लस साइन पे क्लिक करके हम शीट 3, शीट 4 और शीट 5 ऐसी जितनी चाहे उतनी न्यू वर्कशीट को वर्कबुक के अंदर ऐड कर सकते हैं। शीट टैब पे क्लिक करके हम एक शीट से दूसरी शीट में स्विच कर सकते हैं। अगर हम वर्कशीट के नाम को चेंज करना चाहते हैं तो हम शीट टैब पे डबल क्लिक करके इसके नाम को भी चेंज कर सकते हैं। शीट टैब्स के बारे में इतना तो हमने पहले भी सीख लिया था, लेकिन इनके अलावा अगर हम किसी भी शीट टैब पे राइट क्लिक करते हैं तो हमें और भी डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे इंसर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर भी कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं जिनको हम इस वर्कबुक के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि वर्कशीट को, चार्ट को, MS Excel 4.0 मैक्रो को और MS Excel 5.0 डायलॉग को। या फिर स्प्रेडशीट सॉल्यूशंस टैब पे क्लिक करके हम इन बिल्ट टेम्पलेट्स को भी इस फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। हम जिस भी चीज को इंसर्ट करना चाहते हैं हमें उस पे एक क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे ओके बटन पे एक क्लिक करना है, या फिर हम डबल क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहां से वर्कशीट को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं वर्कशीट के ऊपर डबल क्लिक करूंगा वैसे ही इस वर्कबुक के अंदर एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए, यहां पर सबसे पहले नंबर पे एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट हो गई है। अब अगर हम किसी वर्कशीट को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें उस शीट टैब पे राइट क्लिक करना है और फिर यहां पर डिलीट ऑप्शन पे एक क्लिक करना है, जो कि सेकंड नंबर पे है। अगर हम किसी ब्लैंक शीट को डिलीट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाली शीट है, तो डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये शीट डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी ऐसी शीट को डिलीट करना चाहते हैं जिसमें कि हमने कोई डाटा ऐड किया हुआ है, तो अब डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते ही स्क्रीन पर हमें एज वार्निंग एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, जो कि ये कंफर्म करने के लिए होता है कि हम इस शीट को एक्चुअल में डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर ये हमें वार्निंग दे रहा है कि अगर हम शीट को डिलीट करते हैं तो हम उसे अंडू नहीं कर सकते, मतलब कि वापस नहीं ला सकते। और उसके बाद लिखा है कि शायद हो सकता है कि आप किसी डाटा को रिमूव कर रहे हो, तो अगर आपको ये डाटा नहीं चाहिए तो आप डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो अगर हम इस शीट को डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो हमें कैंसिल बटन पे एक क्लिक करना है, और अगर हम एक्चुअल में ही इस शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें डिलीट बटन पे एक क्लिक करना है। ये देखिए, क्लिक करते ही वो वर्कशीट यहाँ से डिलीट हो गई। हम फिर से किसी शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक कर लेते हैं, और अब अगर हम डिलीट के नीचे देखें तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके हम करंट शीट टैब के नाम को चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग शीट टैब पे कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि रीनेम के नीचे मूव और कॉपी का ऑप्शन है, जो कि 4th नंबर पे है। इस पे क्लिक करके हम शीट को मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। हम जिस भी शीट को मूव या कॉपी करना चाहते हैं हमें उस शीट टैब पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम एक शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल शीट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ही शीट को सिलेक्ट करके मूव और कॉपी करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट भी उस शीट टैब पे राइट क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि मैं शीट 2 को मूव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेता हूं। अब हमें यहां से मूव और कॉपी ऑप्शन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर शीट 2 को मूव और कॉपी करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे ऊपर लिखा है टू बुक। इसके नीचे बाय डिफॉल्ट
बुक 1 सिलेक्टेड है, जो कि इसी वर्कबुक का टाइटल है जिसमें कि हम अभी काम कर रहे हैं। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर एक क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन में एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर 2 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, न्यू बुक और बुक 1। अब यहाँ से हम न्यू बुक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बुक 1 को ही सिलेक्ट रहने देते हैं, जिसका मतलब है कि हम शीट 2 को इसी वर्कबुक के अंदर मूव करना चाहते हैं। इसके नीचे लिखा है बिफोर शीट। बिफोर शीट के नीचे हमें इस वर्कबुक के अंदर की, मतलब कि बुक 1 की सभी शीट्स इस लिस्ट में शो हो रही है। यहाँ से हम ये चूज कर सकते हैं कि शीट 2 को हम किस शीट से पहले रखना चाहते हैं। यहाँ से हम जिस भी शीट को चूज करेंगे, शीट 2 उस शीट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को मूव हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अगर मैं शीट 1 को सिलेक्ट करता हूं तो शीट 2, जो कि अभी शीट 1 के बाद है, वो मूव हो करके शीट 1 के पहले आ जाएगी। शीट 1 को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें नीचे ओके बटन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही शीट 2 मूव हो करके शीट 1 से पहले आ जाएगी। हम इसी काम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। मान लो कि अब मैं शीट 2 को शीट 3 के आगे मूव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे शीट 2 पे एक क्लिक करना है। हमें क्लिक को प्रेस करके रखना है और फिर इस टैब को आगे की तरफ मूव करना है। अभी ये शीट कहां पर मूव हुई है, इसका पता हमें ऊपर ब्लैक एरो को देख के लग जाता है। क्योंकि हम इसे शीट 3 के आगे रखना चाहते हैं, इसलिए हमें इस टैब को शीट 3 के आगे यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, मतलब कि हमें यहाँ पर क्लिक को छोड़ देना है। अब हम फिर से शीट 2 पे राइट क्लिक कर लेते हैं और मूव और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अभी तक हमने सेम वर्कबुक के अंदर शीट को मूव करना तो सीख लिया है, लेकिन अब हम शीट को कॉपी करना भी सीख लेते हैं। मान लो कि हम शीट 2 को इसी वर्कबुक के अंदर शीट 3 के बाद भी रखना चाहते हैं, जहां पर कि अभी है, और इसे कॉपी और मूव करके शीट 3 से पहले भी रखना चाहते हैं। तो उसके लिए टू बुक के नीचे बुक 1 को ही सिलेक्ट करके रखना है और बिफोर शीट के नीचे शीट 3 को सिलेक्ट कर लेना है। और क्योंकि अब हम शीट 2 की एक कॉपी को भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम नीचे क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन पे एक क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है या नहीं, इसका पता हमें चेक बॉक्स से लग जाता है। अगर यहाँ पर ये बॉक्स ब्लैंक शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पर टिक मार्क शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है। अब हमें नीचे ओके बटन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वर्कबुक में शीट 2 शीट 3 के राइट साइड में भी रहेगी, जहां पर कि पहले भी थी, और एक कॉपी शीट 3 के लेफ्ट साइड में भी मूव हो जाएगी, जो कि हमने अभी क्रिएट की है। और क्योंकि मल्टीपल शीट्स का नाम सेम नहीं हो सकता, इसलिए शीट 2 की कॉपी शीट 2 और ब्रैकेट में 2 के नाम से कॉपी हुई है। लेकिन अब हम सिलेक्टेड शीट को इस वर्कबुक में नहीं बल्कि न्यू वर्कबुक में मूव और कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए शीट को सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर से मूव और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है और फिर टू बुक के नीचे जहां पर कि अभी बुक 1 सिलेक्टेड है, यहां पर क्लिक करके यहां से न्यू बुक को सिलेक्ट कर लेना है। और क्योंकि अब हम शीट 3 को न्यू बुक में मूव करने वाले हैं, इसीलिए अब हमें बिफोर शीट के नीचे कोई भी शीट शो नहीं हो रही है। न्यू बुक में सिर्फ यही शीट शो होगी जिसे हम अभी मूव करने वाले हैं। हम मल्टीपल शीट्स को भी मूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सीखने के लिए हम एक ही शीट को मूव करने वाले हैं। अब हमें नीचे ओके बटन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही सिलेक्टेड शीट, जो कि शीट 3 थी, वो न्यू वर्कबुक में मूव हो जाएगी, जो कि बुक 2 के नाम से क्रिएट हो गई है। अब अगर हम बुक 1 को ओपन करते हैं तो इस वर्कबुक में हमें शीट 3 शो नहीं हो रही है, क्योंकि शीट 3 को हमने बुक 2 में मूव कर लिया है। बुक 1 में अब सिर्फ वही शीट्स बच गई हैं जिसे हमने अभी तक मूव नहीं किया है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि सिलेक्टेड शीट बुक 1 में भी रहे, जहां पर कि अभी है, और न्यू वर्कबुक में भी मूव हो जाए। तो उसके लिए शीट को सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर से मूव और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेना है और फिर टू बुक के नीचे जहां पर कि अभी बुक 1 सिलेक्टेड है, यहां पर क्लिक करके यहां से न्यू बुक को या फिर बुक 2 को सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर अब बुक 2 इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमने अभी भी बुक 2 को ओपन ही रखा है, जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। यहां से वर्कबुक को सिलेक्ट करने के बाद नीचे क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना है।
अब जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही शीट 2 कॉपी होकर के बुक 2 में भी मूव हो जाएगी और बुक 1 में भी रहेगी जहां पर कि पहले भी थी। अब हम थोड़ा VBA के बारे में समझते हैं। VBA की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। शीट टैब पे राइट क्लिक करने पर अगर हम मूव और कॉपी के नीचे देखें तो हमें व्यू कोड का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे क्लिक करते ही स्क्रीन पर VBA का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। VBA का यूज किसी भी टास्क को ऑटोमेट और इजी बनाने के लिए किया जाता है। टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यहाँ पर हम डिफरेंट कोड टाइप कर सकते हैं ताकि जिस काम को हमें डेली बार बार करना पड़ता हो उसी काम को हम बहुत फास्ट और इजीली कंप्लीट कर सकें। फिलहाल मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। VBA के बारे में हम आने वाली वीडियोस में जरूर सीखेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि VBA विजुअल बेसिक की ही तरह काम करता है, लेकिन VBA को यूज करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि MS Excel, MS Word, MS PowerPoint या MS Access, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के VBA कुछ भी काम नहीं करेगा। शीट टैब पर राइट क्लिक करने पर अब अगर हम व्यू कोड के नीचे देखें तो यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है। प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन का यूज करके हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर वर्कशीट में पासवर्ड लगा सकते हैं और हम ये भी चूज कर सकते हैं कि जो भी यूजर इस वर्कशीट को ओपन करेगा वो इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता है और क्या नहीं। मान लो कि मैं इस वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने या अनजाने में इसे मॉडिफाई कर सके, तो उसके लिए मुझे इस शीट टैब पर राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर यह डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ से ये सिलेक्ट करते हैं कि सभी यूजर्स इस वर्कशीट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू के नीचे हम जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम सभी सिर्फ उन्हीं चेंजेस को ही इस वर्कशीट में कर पाएंगे। यहाँ पर अगर मैं सभी ऑप्शंस को अनचेक करके डीसिलेक्ट कर देता हूँ और फिर नीचे ओके बटन पे एक क्लिक करता हूँ तो अब कोई भी यूजर इस वर्कशीट में कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। और जैसे कि आप ऊपर रिबन टैब्स में भी देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स भी डिसेबल हो गई है, जिसका मतलब है कि इस वर्कशीट में अब हम इन कमांड्स का यूज नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं अब इन सेल्स को सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं और अगर मैं किसी सेल पे डबल क्लिक करके एडिट करने की कोशिश करता हूं तो स्क्रीन पर एक वार्निंग मैसेज शो हो जाएगा। इसमें लिखा है कि हम जिस भी सेल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक प्रोटेक्टेड शीट में है और अगर हम कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो पहले हमें इस वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा और वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए हमें पासवर्ड की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन क्योंकि हमने शीट को प्रोटेक्ट करते टाइम शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी पासवर्ड ऐड नहीं किया था, इसीलिए अभी इस वर्कशीट को बड़ी आसानी से कोई भी अनप्रोटेक्ट कर सकता है। वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए हमें फिर से इस शीट टैब पर राइट क्लिक करना है और फिर व्यू कोड के नीचे जहां पर कि पहले हमें प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन शो हो रहा था वहां पर अब अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। हमें सिंपली इस पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये शीट बड़ी आसानी से अनप्रोटेक्ट हो जाएगी और अब हम पहले की तरह फिर से इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी नोटिस किया होगा कि अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते ही ये वर्कशीट एकदम से अनप्रोटेक्ट हो गई, वो भी बिना किसी पासवर्ड के। लेकिन अब हम पासवर्ड भी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिर से प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन पे एक क्लिक करना है और फिर पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट के नीचे हमें कोई भी पासवर्ड ऐड करना है। यहाँ पर हम जो भी पासवर्ड ऐड करेंगे शीट को अनप्रोटेक्ट करते टाइम हमें यही पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम नीचे उन सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं जिन भी चीजों को हम सभी यूजर्स के लिए अलाउ करना चाहते हैं। यहां से हम ये चूज कर सकते हैं कि प्रोटेक्ट करने के बाद इस वर्कशीट में सभी यूजर्स क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी यूजर्स लॉक्ड और अनलॉक्ड सेल्स को सिलेक्ट कर सकें, कॉलम्स को इंसर्ट कर सकें, रोज को इंसर्ट कर सकें और इनके अलावा हम जो भी अलाउ करना चाहते हैं यहां से हम उन सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम नीचे डायरेक्ट ओके बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि ये वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाएगी, लेकिन फिर इसे अनप्रोटेक्ट करना किसी के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए अब हम ऊपर पासवर्ड भी ऐड कर लेते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद हमें नीचे ओके बटन पे एक क्लिक करना है। यहां पर अब हमें
पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए दोबारा सेम पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और फिर नीचे ओके बटन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाएगी और इस वर्कशीट में अब हम सिर्फ वही चेंजेस कर पाएंगे जिन्हें हमने अलाउ किया था, जैसे कि सेल्स को सिलेक्ट करना, रोज को इंसर्ट करना या फिर कॉलम्स को इंसर्ट करना। इनके अलावा अगर हम कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो स्क्रीन पर फिर से वार्निंग मैसेज शो हो जाएगा। अब हम इस वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करते हैं। अनप्रोटेक्ट शीट ऑप्शन पे क्लिक करने पर अब ये पासवर्ड मांगेगा जो कि हमने वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते टाइम एंटर किया था। अब जिसे भी ये पासवर्ड पता होगा सिर्फ वही यूजर यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके इस वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट कर पाएगा और अनप्रोटेक्ट करने के बाद ही इस वर्कशीट में कुछ भी चेंजेस या अपडेट कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम किसी भी शीट टैब के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हम उस शीट टैब पे राइट क्लिक करके यहाँ से टैब कलर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम पॉइंटर को टैब कलर के ऊपर ले जाते हैं वैसे ही राइट साइड में डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ से हम जिस भी कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं हमें उस पर एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही सिलेक्टेड शीट टैब का कलर चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम मल्टीपल शीट टैब्स को सिलेक्ट करके उन सभी के कलर को एक साथ भी चेंज कर सकते हैं। अब हम वर्कशीट को हाइड करना सीखते हैं। अगर हम किसी शीट को वर्कबुक के अंदर शो नहीं करना चाहते हैं तो हम उस शीट टैब पर राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हाइड ऑप्शन पे क्लिक करते ही सिलेक्टेड शीट इस वर्कबुक से हाइड हो जाएगी और अगर हम हाइड की हुई शीट को वापस शो करना चाहते हैं तो हमें किसी भी शीट टैब पर राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ से अनहाइड ऑप्शन पे एक क्लिक करना है जिससे कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें अनहाइड शीट के नीचे हाइड की हुई सभी शीट्स शो हो जाएंगी। यहाँ से हम जिस भी शीट को अनहाइड करना चाहते हैं हमें उस शीट पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे ओके बटन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही सिलेक्टेड शीट इस वर्कबुक में फिर से शो हो जाएगी। अब अगर हम इस वर्कबुक के अंदर की सभी शीट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसी भी शीट टैब पे राइट क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट ऑल शीट्स ऑप्शन पे एक क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही इस वर्कबुक की सभी शीट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। इस ऑप्शन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम एक साथ सभी शीट्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हों, जैसे कि मैं इन सभी शीट टैब्स के कलर को चेंज करना चाहता हूं क्योंकि अभी ये सभी शीट सिलेक्टेड हैं और अब अगर हम टैब कलर पर जाकर किसी भी कलर को सिलेक्ट करते हैं तो एक साथ सभी शीट टैब का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट ऑल शीट्स ऑप्शन का यूज ना करते तो हमें एक एक करके हर शीट टैब का कलर चेंज करना पड़ता, लेकिन सिलेक्ट ऑल शीट्स ऑप्शन का यूज करके हमने सभी शीट टैब्स के कलर को एक ही बार में चेंज कर दिया। और अब अगर हम सभी सिलेक्टेड शीट्स को डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें किसी भी शीट टैब पे राइट क्लिक करके यहाँ पर सबसे लास्ट में अनग्रुप शीट्स पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही सभी सिलेक्टेड शीट्स डीसिलेक्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने ये सीखा कि शीट टैब्स किसे कहते हैं और शीट टैब पर राइट क्लिक करके हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और उन सभी का क्या क्या यूज है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।